जय हिंद। हम लोग घड़ी के पिछले वाले चैप्टर में जो है दर्पण प्रतिबिंब देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे जल प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब क्या था? ये लगभग परफेक्ट टाइम बताता था और जल प्रतिबिंब जो है ये परफेक्ट टाइम नहीं बताता। दर्पण प्रतिबिंब में हम करते क्या थे कि अगर कोई समय दाएं है तो वह बायां हो जाता था, अगर कोई समय बाएं है तो वह दाएं हो जाता था। लेकिन जल प्रतिबिंब में क्या होगा? यह उल्टा हो जाएगा। या तो फिर हम किसी दर्पण के सामने जब किसी घड़ी को रखेंगे तो उसका उल्टा दिखाई देगा, या तो फिर हम किसी दर्पण जल के सामने घड़ी को रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा तो हम कह सकते हैं वह उल्टा दिखाई देगा। इस तरह के प्रश्न हमारे जो है परीक्षाओं में पूछते हैं। हम उन्हीं प्रश्न को हल करने की आज कोशिश करेंगे। देखेंगे कि जैसे कि ये अगर हमारा तीर है, ठीक है, ये हमारा जो है तीर है। अगर इसको हम जल जल प्रतिबिंब के सामने रखेंगे तो ये जो होगा ये हमको उल्टा दिखाई देगा, ये हमको उल्टा दिखाई देगा। ठीक है। या तो हम कह सकते हैं कि जैसे कि अगर ये हमारी घड़ी है, ये हमारी घड़ी है, अगर इसको हम जल प्रतिबिंब के सामने रखेंगे, जल प्रतिबिंब के सामने रखेंगे तो इसके जो भी प्रतिबिंब बनेंगे वह उल्टा बनेगा। इसका मतलब इसको अगर हम ऐसे पलट के रख दें, इसको अगर हम ऐसे पलट के रख दें तो इसकी जो भी टाइम बनेंगे वह उल्टे बनेंगे। जैसे कि इस बात को हम समझ लें। देखिए, अगर हम मान लें कि घड़ी में इस समय हमारा जो है 10:10 हो रहा है, इस समय घड़ी में हमारे यह घड़ी है और यह जल प्रतिबिंब है, जल प्रतिबिंब है। ठीक है। अगर घड़ी में 10:10 हो रहा है तो निश्चित है हम कह सकते हैं कि जो समय बनेगा जल प्रतिबिंब में वह 8:20 का समय दर्शाएगा। अगर घड़ी में हमारे 10:10 हो रहा है तो वही जल प्रतिबिंब में 8 ठीक है 20 का समय दर्शाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि देखिएगा, जब घड़ी है तो घड़ी अगर ऐसे है तो वह पलटेगी जल में ऐसे, और वहीं अगर दर्पण की बात की जाती थी, अगर ऐसे है तो वह ऐसे हो जाता था, यह जल प्रतिबिंब था। लेकिन घड़ी प्रतिबिंब जो वो दर्पण प्रतिबिंब था। घड़ी पर जो है और जल प्रतिबिंब में अगर देखा जाए तो वह हमेशा ऐसे अगर है तो वह ऐसे हो जाता था। मतलब 12 ऊपर है तो नीचे क्या हो जाएगा? 12 देखा जाए तो अगर यह हमारा अगर घड़ी प्रतिबिंब है, घड़ी प्रतिबिंब है और इधर हमारा जल का प्रतिबिंब है, जल का प्रतिबिंब है। ठीक है। अगर इस समय घड़ी में हमारे अगर 12 बज रहा है, घड़ी की में अगर कह दें, इसको हम थोड़ा सा यहाँ से ले लें और ये हमारा जल प्रतिबिंब होगा। जल प्रतिबिंब है, हम पूरा नहीं लिख पा रहे हैं, जल प्रतिबिंब है। ठीक है। अगर हम कहते हैं कि हमारे घड़ी में 12 बज रहा है, 12 बज रहा है तो जल प्रतिबिंब में कितना दिखाई देगा? तो हम कहेंगे कि जल प्रतिबिंब में हमारे 6 दिखाई देगा। ठीक है। अगर हमारे घड़ी में 6 बज रहा है तो जल प्रतिबिंब में उस समय 12 बजे दिखाई देगा। अगर 9 बज रहा है, 9 बज रहा है तो हमारे घड़ी में 9 बज रहा है तो जल प्रतिबिंब में भी हमको 9 बजे दिखाई देगा। अगर हमारे घड़ी में 3 बज रहा है तो इसमें भी हमको क्या दिखाई देगा? 3 बजे ही दिखाई देगा। ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही हम इसको पलटेंगे तो 12 वाले के स्थान पे 6 वाला चला आएगा। ये अगर देखा जाए ये हमारा 12 है ऊपर का, ये नीचे का 6 है। अगर ऐसे है
ऊपर ये ढक्कन का जो ऊपरी भाग है ये 12 मान लिया जाए और नीचे का 6 मान लिया जाए। अगर ये ऐसे है तो इसको जैसे ही ऐसे देखेंगे तो 12 वाला कहाँ आ गया, नीचे 6 के स्थान पे, और 6 वाला कहाँ चला गया, ऊपर 12 वाले के स्थान पे चला गया। इसीलिए तो अगर घड़ी में 12 बज रहा है तो हम कहेंगे 6 बज रहा है। अगर 6 बज रहा है, अगर हम मान लें कि इस समय 6 बज रहा है तो ऊपर कहाँ पे आ जाएगा 6 वाला, 6 वाला 12 के स्थान पर आ जाएगा। यहीं अगर हम कह दें कि इधर वाला हमारा जो है ये 9 है और इधर वाला 6 है, 3 है, ये हमारा 9 है, ये 6 है, सॉरी 3 है, ये 9 और ये 3 है। अगर ऐसे शून्य है, इसको जब भी हम ऐसे है ऐसे इसको पलटेंगे तो ये हमेशा इसी स्थान पर रहेगा। ये अगर इधर का 9 है, इधर का 3 है, इधर का 9 है और इधर का 3 है, तो ऐसे रखे हैं, इसको जैसे ही पलटेंगे तो इधर का 9 हो जाएगा, इधर का 3। इसका मतलब 9 और 3 वाला जो घड़ी होगा वह बदलेगा नहीं। इसीलिए तो दर्पण में जब 9 बज रहा, सॉरी घड़ी में जब 9 बज रहा होगा तो उसी ठीक समय अगर हम उस समय को जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो हमारा उस समय भी 9 ही बजते दिखाई देगा। अगर 3 की बात करेंगे तो अगर घड़ी में 3 बज रहा है तो इसका मतलब कि जल प्रतिबिंब में भी 3 बजे दिखाई देगा। ठीक है। अगर अगला कोई समय है तो अगला कोई अगर समय है तो क्या होगा, अगर हम मान लेंगे कि घड़ी में हमारे 11 बज रहा है, तो 11 बज रहा है तो हम कहेंगे कि जो है ये घड़ी में है तो दर्पण में कितना दिखाई देगा, दर्पण में हमारे 7 दिखाई देगा। अगर हम कह दें कि घड़ी में हमारे 10 बज रहा है तो इसका मतलब दर्पण में कितना दिखाई देगा, दर्पण में 11 बजे दिखाई देगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है, अगर घड़ी में हमारे 1 बज रहा है, 1 बज रहा है तो हमारे दर्पण में 5 बजे का समय दिखाई देगा। अगर 2 बज रहा है घड़ी में तो निश्चित है दर्पण में हम कह सकते हैं कि 4 बजे का समय दिखाई देगा। ऐसा क्यों होता है, आइए इन बातों को हम समझें कि ऐसा होता क्यों है। आखिर ये संख्याएं उल्टा क्यों हो जा रही हैं, उल्टा होने के बाद यह एक दूसरे के कैसे विपरीत मतलब प्रतिबिंब निर्माण कर रही हैं। देखा कर जाए तो ये 12 है, 6 है, 3, ये घड़ी के अंक जो दर्शाए होते हैं हम उन्हीं को लिख रहे हैं। ठीक है, ये 8, 10 और 11। अगर इसको देखा जाए, ये घड़ी है, ये हमारी घड़ी है, ये हमेशा जो होगी 6 और 12 के विपरीत हो गई। 6 अगर बज रहा है तो मतलब जल प्रतिबिंब 12 होगा, अगर 12 बज रहा है तो जल प्रतिबिंब 6 होगा। 9 वाला जो होगा ये बदलने वाला नहीं है और 3 वाला जो अंक है ये भी जल प्रतिबिंब में बदलने वाला नहीं है। मतलब कि 9 वाला प्रघंटा घड़ी और ये 3 वाला समय जो होगा जल प्रतिबिंब में नहीं बदलेगा। 6 वाला और 12 वाला जो प्रतिबिंब है ये बदल जाएगा। तो बाकी और कैसे बदलेंगे, देखा जाए अगर घड़ी में 1 बज रहा है, घड़ी में 1 बज रहा है तो वह हमेशा जल प्रतिबिंब में 5 बजते हुए दिखाई देगा। अगर घड़ी में 1 बज रहा है तो वह जल प्रतिबिंब में 5 बजते दिखाई देगा। अगर जल प्रतिबिंब में 5 बजे दिखाई दे रहा है तो घड़ी में 1 बजते दिखाई देगा। ठीक है। अगर हम कहें कि घड़ी में 2 बज रहा है तो जल प्रतिबिंब में कितना दिखाई देगा, तो आप कह सकते हैं कि जल प्रतिबिंब में 4 दिखाई देगा। अगर हम कह दें कि जल प्रतिबिंब में 4 दिखाई दे रहा है तो घड़ी में कितना दिखाई देगा, तो इसका मतलब घड़ी में 2 बजे का समय दर्शाएगा। इधर देखा जाए अगर घड़ी में 11 बज रहा है तो जल प्रतिबिंब में 7 बजे का समय दर्शाएगा। अगर घड़ी में 10 बज रहा है तो जल प्रतिबिंब में 8 बजे का समय दर्शाएगा। जल प्रतिबिंब और घड़ी वाला समय में अगर दोनों में से एक को दिया हो, दोनों में से एक को दिया हो तो आप निश्चित है अगर जल दिया है तो घड़ी का समय बताइएगा, अगर घड़ी का समय दिया है और जल हमसे पूछ ले तो आप जल का बता दीजिएगा। अगर हमसे कह दे 7 बज रहा है जल में तो निश्चित है जल प्रतिबिंब में तो निश्चित है घड़ी में 11 बजता होगा। अगर हमसे कह दे कि 2 बज रहा है घड़ी वाले समय में तो जल प्रतिबिंब में हमारा
4 बजते दिखाई देगा। इस तरह के प्रश्न हमसे परीक्षा में पूछते हैं। ठीक है, अब आइएगा और कुछ बातें समझें। इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर बातें आप लोग को समझ में आ रही होंगी तो। ठीक, इसको हम मिटाते हैं। देखिएगा, अगर हमारा ये प्रश्न है, ये घड़ी के प्रश्न है, ये अगर हमसे कह दिया है कि किसी घड़ी का जल प्रतिबिंब 1:30 पे दिखाई दे रहा है, तो घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा। इसमें हमको जल प्रतिबिंब दे दिया। देखिएगा, या तो हमको जल प्रतिबिंब दे या तो घड़ी में समय दे, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि एक को दिया है, या तो जल प्रतिबिंब दे दें या तो फिर हमको वास्तविक समय पूछ लें। दोनों में से एक अगर पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग करेंगे क्या, पहला नंबर, या तो फिर उसको हम, ठीक है, 17:90 में से घटाएंगे, या कह सकते हैं कि 18:30 में से हम दिए गए समय को घटा लेंगे। जब ये हमको जल प्रतिबिंब या घड़ी के बारे में पूछे और दोनों जल प्रतिबिंब की चर्चा हुई हो, तो जल प्रतिबिंब की अगर चर्चा हुई हो तो हम कह सकते हैं कि 17:90 या कह सकते हैं 18:30 में से दिए गए समय को घटा लेंगे। अगर समय हमको दर्पण में दिया है, जल प्रतिबिंब में दिया है, जल प्रतिबिंब में, तो हमारा जो समय मिलेगा वह घड़ी की वास्तविक समय बताएगा। अगर वास्तविक समय देकर हमको जल प्रतिबिंब पूछ ले तब पर भी हमको इन्हीं में से घटाना होगा, किन्हीं एक मान में से घटाएंगे। देखिएगा, अगर हमको पूछा है क्वेश्चन में पहला नंबर कि 1:30 की अगर बात करें तो 1:30 की बात करें तो घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा। तो इसको करेंगे पहले क्या, इसको हम 17:90 में से घटा लें। 17:90 में घटा लें, या तो कह सकते हैं 18:30 में से घटा लें। 18:30 में से इसको जैसे ही घटाएंगे 1:30, तो ये 30 मिनट में से घट जाएगा, 0 मिनट आ जाएगा, और ये 17 घंटा। अब 17 घंटे का मतलब ये हो रहा है कि इसको अब हम 12 वाले घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे। 12 वाले घंटे में जब कन्वर्ट कर लेंगे, या तो हम कह सकते हैं कि ये 17 बजे दिखाई दे रहा है, तो जब घड़ी की सुइयाँ 12 अंक वाली हो तो उसमें 17 नहीं बचेगा। मतलब कि अगर 17 दिया है तो इसका मतलब ये है कि हमको 5 बजे का समय बता रहा है। क्योंकि ये घड़ी अगर 24 घंटे वाले भी होगी तो उसमें अगर 1 से लेकर 24 तक अगर अंक दर्शाए होंगे तो 17 का मतलब यही होगा कि वह 5 बजे का समय दर्शा रहा है। अगर देखिएगा, इसको हम करेंगे क्या, 17 में से हम 12 घंटे को घटा लेंगे, 12 बजे घंटे घटा लेंगे, तो 0 में से 0 और ये 5। इसका मतलब हमारा जो समय होगा वह 5 बजे का समय होगा। किसी घड़ी का जल प्रतिबिंब अगर 1:30 दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब उस घड़ी में वास्तविक समय जो हो रहा है वह 5 बजे का समय हो रहा है। ठीक है, दूसरी बात अगर देखा जाए तो घड़ी और दर्पण में होता क्या है। देखिएगा, घड़ी में का समय अगर दर्पण में हमसे पूछ लें तो उसका परफेक्ट मान निकलता है, उसका परफेक्ट मान हमेशा सही वैल्यू निकलती है। और अगर हम कह दें जल में, तो जल में कंडीशन अप्लाई हो जाते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो उसमें हमको इनमें से किसी एक में से घटा के उसके मान को निकालना होता है। यहाँ पे देखा जाए दूसरा नंबर अगर प्रश्न की बात करें तो किसी घड़ी में 20:42 हो रहा है, किसी घड़ी में 20:42 हो रहा है, तो जल
प्रतिबिंब में समय क्या होगा। अब फिर वही पिछले वाली बात कि यह जो पूछा है, यह घड़ी की सुई जो है यह 12 घंटे वाली नहीं है, यह 24 घंटे वाली है। और हमसे प्रश्न जो पूछ लिया है 12 घंटे वाले सुई वाले में से, तो इसमें हम करेंगे क्या। सबसे पहले हम जो है 20 घंटे और 42 मिनट को 12 घंटे में हम घटा लेंगे। 12 घंटे में जैसे ही घटाएंगे तो ये हमारा मिल जाएगा 8 घंटे की बात होगा। मतलब जो घड़ी में हमसे कह रहा है 20 बजकर 42 मिनट, इसका मतलब उस घड़ी में 8 बजकर 42 मिनट का समय हो रहा है। 8 बजकर 42 मिनट का समय हो रहा है। अब अगर 8 बजकर 42 मिनट का समय हो रहा है तो उसको हम 17:90 में से घटा लेंगे। 17:90 में से घटा लेंगे, 8 घटा लें और यहाँ पे 42 घटा दें। 42 घटाएंगे, जैसे ही यह एक उधार देगा 10 में से 2 जाएगा 8। अब 8 बचा, घट गया 4, और ये 17 में से आप 8 घटा देंगे 9 बचेगा। इसका मतलब कि उस घड़ी में जो होगा 9 बजकर 48 मिनट। किसी घड़ी में 20 बजकर 42 मिनट हो रहा है तो जल प्रतिबिंब में समय क्या होगा। तो जल प्रतिबिंब में हम कह सकते हैं कि उस घड़ी के जल प्रतिबिंब में 9 बजकर 48 मिनट का समय हो रहा होगा। बातें आपको अच्छी समझ में आती होंगी। कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप लोग आराम से कर सकते हैं। एक प्रश्न हम आपको देंगे हल करने के लिए। तीसरा नंबर प्रश्न को तब तक हल करिए, इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा। देखिएगा, सबसे अच्छा प्रश्न अब मिला है। अब हमको प्रश्न मिला है और हमसे पूछ लिया है कि एक घड़ी में 2 बजकर 47 सही 10/13 बजे हैं। एक घड़ी है, घड़ी में 2 बजकर 47 सही 10/13 बजे हैं, तो उस घड़ी में जल प्रतिबिंब में समय क्या होगा। फिर हमसे जल प्रतिबिंब में पूछ लिया, कोई बात नहीं। 2 बजकर इस समय जो हो रहा है 47 सही 10/13 मिनट की बात हुई है। 47 सही 10/13 मिनट की बात हुई है। तो सबसे पहले हम इसको 17:90 में से घटा लेंगे। 17:90 में से अगर इसको हम घटाएं तो 17:90 माइनस 2 47 सही 10/13। अब थोड़ा सा यहाँ पे क्या होगा, कैलकुलेशन में थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा, क्योंकि अगर आप इसको नहीं तोड़ेंगे तो ये कैलकुलेशन क्या करेगा, आपको एकदम बजा देगा। देखा जाए कैलकुलेशन को करते कैसे हैं। इसमें पहले हम 90 मिनट को हम कर सकते हैं 89 + 1, क्योंकि दोनों की वैल्यू अगर आप जोड़ देंगे तो 90 के बराबर हो जाएगी। अब यहाँ पे 2 घंटे। अब इसको 47 + 10/13 कर सकते हैं और आराम से प्यार से इसे घटाएंगे। इस संख्या को हम आराम से घटाएंगे। 1 - 10/13 लिखेंगे, 1 - 10/13 लिखेंगे। और आप लोग समझिएगा कि बटे में ये अंश है, एक है हर है, तो एक अंश होगा, ये नीचे वाला भी हर होगा, और हर का दोनों का एलसीएम लेंगे, लस लेंगे तो 13 होगा। अब 1 का भाग 13 में देंगे, 13 बार जाएगा, 13 का गुणा हम ऊपर कर देंगे 13, और इसका भाग करेंगे 13 एकम 13, तो 10 में 1 का गुणा कर देंगे, तो 13 - 10, 10 एकम 10 बटे 13। तो हम कह सकते हैं घटाने के बाद 3/13 वैल्यू प्राप्त होगी। 3/13 वैल्यू प्राप्त होगी। और ये 89 में से 47 को घटा लिया जाए, 89 में से 47 को अगर घटा लिया जाए, 9 में से 7 गया 2 मिला हमको, और 8 में से 4 गया आपको 4 मिला। अब ये 17 को 2 में से घटा लिया जाए तो यहाँ पे 15 मिलेगा। और ये जो 3/13 की वैल्यू आई थी, 3/13 की वैल्यू आई थी, इसको हम लोग यहाँ पे लिख दें। अब हमको मिल गया वास्तविक प्रतिबिंब का समय। वास्तविक प्रतिबिंब का समय मिल गया। हम कह सकते हैं कि जो घड़ी में 2 बजकर 47 सही 10/13 बजे हैं मिनट हो रहा है, तो जल प्रतिबिंब में समय 15 बजकर 42 सही 3 बटे सॉरी ये 13 है, हमने 10 लिख दिया था, 13 15 बजकर 42 सही 3/13 मिनट होगा ना जी। 15 बजकर 42 सही 3/13 मिनट का यहाँ पे समय होगा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा हमसे लिखने में मिस्टेक हो गई। अगला प्रश्न आप बताइएगा कि एक घड़ी में 7:46 सही 4/11 समय हो रहा है। एक घड़ी में 7:46
46 सही 4/11 समय हो रहा है। ठीक है, तो जल प्रतिबिंब में समय क्या होगा? ये A B C D इसमें से कौन सा सही होगा? हमको आपके आंसर का इंतज़ार होगा। आप कमेंट बॉक्स में इसको आप आंसर को बता सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे हम आप लोग के साथ अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।